सो हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत क्रिएटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है बेरिस कार्टेल स्ट्रेटेजी। और हमें कार्टेल की तरह ही वर्क करेंगे, मार्केट में से जो बेरिस ट्रेंड होता है उसको कैप्चर करने की पूरी ट्राई करेंगे, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरह से इसको प्ले करने की ट्राई करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं सेबी का, कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उसका मेरा पर्पस होता है एजुकेशन, कि मैं एजुकेशन लाऊं ट्रेडिंग कम्युनिटी में। तो आपको इसको सही तरीके से समझना है, इसका बैक टेस्टिंग करना है, इसमें क्या रिस्क फैक्टर है वो जानना है, और अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से इसको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग चीज की, कि अभी का मार्केट है वो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है। एफआई हर दिन बड़ी बड़ी चीज सेल करके जा रही है। ग्लोबली वॉर का भी सेंटिमेंट है, तो मार्केट पे चार्ट तो नेगेटिव हो चुका है। दूसरा, अब कई बार निफ्टी रिकवर भी कर लेगा, तो वो रिकवरी होगी, बुलिश सेंटिमेंट अभी ज्यादा दिखेंगे नहीं, अनलेस की मार्केट अपसाइड कोई अच्छे लेवल क्लिक कर जाए, राइट। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द डाउनसाइड मूवमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाउनसाइड मूवमेंट चला गया, इट टेक्स टाइम टू चेंज द ट्रेंड। दूसरा, फ्यूचर में भी जहां जहां पे आपको लगेगा कि यार ये मार्केट बेरिश हो रहा है और मुझे बहुत स्मार्ट तरीके से इसको खेल लेना है, इसकी मूवमेंट कैप्चर करनी है, देन ऑल्सो आप ये स्ट्रेटेजी को पकड़ोगे। ये वीडियो सेव कर लेना, आप बार बार इस वीडियो में आओगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सेटअप सिखाने वाला हूँ। देखो, हर बार की तरह ये सेटअप भी ऐसा है कि समझने में सिंपल होगा, एग्जीक्यूशन में भी सिंपल होगा, और एक बार ग्रिप आ गई ना तो ये बार बार एग्जीक्यूट करने का मन होगा, क्योंकि थोड़ी एक्सपर्टाइज आ जाएगी इसमें। ठीक है, दूसरी बात, आपको पता है कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं कि मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं पसंद है, कि लॉस में जाए तो ऐसा करो, प्रॉफिट में जाए तो ऐसा करो, नहीं। मैं ऐसा कई बार सोचता हूँ, कुछ कुछ जगह पे तो मुझे एग्जिट दिलवा दो यार, चल जाएगा। खामखा उसमें पड़े रहना, छोटा मोटा लॉस रिवर करना, अपनी कैपिटल को बर्बाद करना, ब्लॉक करना, एसटीटी देना, ब्रोकरेज देना, नहीं है। मुझे इतना लंबा लिस्ट पसंद नहीं है, और इतना टाइम लोगों को स्क्रीन में होता भी नहीं है, राइट। ओके, सो ये स्ट्रेटेजी वो भी प्रॉब्लम का सोल्व कर देगी। बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन को ये डाइजेस्ट कर लेगी, ये स्ट्रेटेजी जो आजकल बहुत नॉर्मल हो जाता है, राइट। वीकेंड में तो बहुत बड़े बड़े न्यूज आते हैं हमारे मार्केट में, और इंट्राडे में जब अचानक ऐसा स्पाइक आ जाता है ना, वो स्पाइक भी डाइजेस्ट कर लेगी, और आप इसको एंजॉय करोगे, सही में आप इसको एंजॉय करोगे। हम इसमें करेंगे क्या पता है, हम शुरुआत करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, और उसको कन्वर्ट कर देंगे कोई अलग सेटअप में, है ना। बहुत मजा आएगा इसको, एक एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं, तो समझ में आसानी होगी। देखो, थोड़ा मैं पीछे चला जाता हूँ। पीछे क्यों चला जाता हूँ, कुछ लोग मुझे क्वेरी पूछ रहे थे। सेबी के रूल्स आ गए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए, कि आप किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। मैं नया डेटा अभी का यूज नहीं कर सकता। जैसे अभी रिसेंटली एक दो महीने में मार्केट डाउन गया, मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, पर वो स्टडी नहीं करवा सकते। कोई बात नहीं, हमें तो ट्रेंड कैप्चर करना है ना, तो वो तो भले ना कितना भी पुराना एग्जाम्पल हो। चलो, एक ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और मैं थोड़ा मिमिक करता हूँ कि एज ए ट्रेडर हम क्या सोचते हैं। देखो, यहाँ से जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से ये जो चीजें फेल हुई, सो यू विल सी कि ये कैंडल बहुत बड़ी है, राइट। ये कैंडल बहुत बड़ी है जहां पे बाइंग हुआ था। अब जैसे ये कैंडल फेल होती है, तो एक चांस हमारा बनता है कि यार, क्या एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा, कुछ हम डाउन साइड कैप्चर करेंगे मूवमेंट, राइट। दैट्स हाउ द प्राइस एक्शन ट्रेडर्स थिंक, यस और नो, कि ये थिंकिंग हो सकता है कि चलो डाउन ट्रेंड कैप्चर करे मार्केट का। बस, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जहां से आपको लगे कि भाई यू आर रेडी फॉर द डाउन ट्रेंड, बेस्ड ऑन योर इंडिकेटर, बेस्ड ऑन योर जजमेंट, तब तब ये स्ट्रेटेजी डाल देनी है। कौन सी स्ट्रेटेजी मैं सिखा रहा हूँ आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट कर दे, तो ये डेट कौन सी है, ये डेट है 11 जुलाई। ठीक है, तो मैं आता हूं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, सिमुलेटर में जाता हूँ और 11 जुलाई को डाल देता हूँ, कि हाँ उसके आसपास मैंने कुछ डिसीजन लिया होगा, एक दो घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, एग्जैक्ट डेट सेम होनी चाहिए कैप्चर करने के लिए। तो ये 11 जुलाई, समझ लो कि 11 जुलाई को सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैंने इसको एंटर किया, कि भाई कैंडल ने लो ब्रेक किया, सुबह सुबह लो ब्रेक कर दिया, मतलब ये इतने दिनों कंसोलिडेशन हुआ, ये बड़ी ग्रीन कैंडल थी उसका भी लो तोड़ा, मतलब सेलर ओवर पावर कर रहे हैं मार्केट में, राइट। ओके, अब मेरे पास आता है कि मैं स्ट्रेटेजी कौन सी सिलेक्ट करूं। उससे पहले मैं एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूं। 11 जुलाई को सुबह 10 बजे ट्रेड लेना है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं 17 जुलाई वाला ट्रेड करूं, 24 करूं, 31 करूं, क्या करूं। सो मैं जनरली, मुझे हाथ में कुछ दिन चाहिए मूवमेंट के लिए, तो हाथ में 5 6 दिन होंगे, 6 दिनों में से सैटरडे संडे होगा, नहीं चलेगा, राइट। सो बेटर है कोई बीच वाली एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ दिन हाथ में हमारे पास होने चाहिए। तो 24 जुलाई साउंड्स गुड, राइट। सो 24 जुलाई को मैं सिलेक्ट करता हूं। मैं यहाँ पे न्यूट्रल ऑप्शन है, बेरिश ऑप्शन है, और बुलिश ऑप्शन है। तो मैं बेरिश में जाता हूँ, थोड़ा इसको स्विच ओवर कर दे रहे हैं, और सबसे पहले मैं बेरिश कॉर्नर लगाऊंगा।
ये सॉफ्टवेयर स्टॉक मार्केट मुझे करके दे देगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शा भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ही मैंने ये बेरिस काउंटर लगाया, सो यू विल से 86,000 में हो गया। चांसेस बहुत ज्यादा है कि ब्रोकर अकाउंट में आप 70,000 के आसपास इसको कर लोगे, 70-75,000। हमेशा सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा ही बता रहा है। तो 70-80,000 में फुल हेजिंग आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमारा जो मैक्स लॉस है वो 2,000 है और मैक्स प्रॉफिट है 12,000। इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पर मैक्स लॉस पे अच्छा फोकस करना है। क्यों पता है? इस स्ट्रेटेजी में हम ध्यान रखेंगे कि जब हम लॉस लेते हैं ना पर लॉट, तो वो 1%, 2%, 2.5%, 2.6%, 2.7% ऐसा लॉस ले, उससे ज्यादा हमें लॉस लेना नहीं है। क्यों पता है? हमें ना एक्चुअली लॉस साइड को एडजस्टमेंट ही नहीं करने वाले। कैपिटल के कुछ परसेंट लॉस होता है तो होने दो, मार्केट को खेलने दो और उसका फायदा लेने की ट्राई करो। अननेसेसरी हर चीज के एडजस्टमेंट मत निकालने जाओ। वो थियोरेटिकली अच्छा लगता है, अच्छा मैं ये होगा तो ये कर लूंगा, ये होगा तो मार्केट हर तरीके से आपको जीतने नहीं देगी, है ना? क्रिकेट खेलना है तो थोड़ी इंजरी होने वाली है, हाथ पैर टूटने वाले, टूटने दो उसको। प्रॉफिट लॉक करने का एडजस्टमेंट हम करेंगे भली भांति, ठीक है? सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट अवर ट्रेड विद बेरिश काउंटर और मेक श्योर कि मैक्स लॉस हमारा कंट्रोल में हो। मतलब स्मॉल लॉस लेना है। मतलब क्या हुआ कि मेरे कुछ ट्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें लॉस होता है ना, तो वो लॉस पर्टिकुलर परसेंटेज में फिक्स होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा तो लॉस लेता ही नहीं हूं। तब जाके हमारा रेशियो अपने आप अच्छा बैठ जाता है, ठीक है? अब क्या करना है? अब मार्केट को थोड़ा खेलने देते हैं, है ना? मार्केट को थोड़ी स्पेस देनी है। कैसे देंगे हम स्पेस? एक दिन आगे जाएंगे। सो 1.3% का प्रॉफिट यहाँ पे बता रहा है कैपिटल का, ठीक है? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड पकड़ लिया होगा हमने। दूसरे दिन जाते हैं 1.2% हो गया, तीसरे दिन जाते हैं 0.9, तो मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट चला गया, ऐसा होगा, मार्केट को खेलने दो। चौथे दिन 0.4 और प्रॉफिट चला गया। पांचवें दिन देखा, पांचवें दिन सीधा 2.3% हो गया प्रॉफिट मेरा, राइट? पांचवें दिन इतना प्रॉफिट हो गया। देखो, अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे और रुक सकते हैं, कंसिडरिंग के चलो यहाँ पे मार्केट जाता है तो मैं अच्छा एडजस्टमेंट करूंगा, हमारे पे चॉइस है। पर कई बार क्या होता है, ये 2.3 भी चला जाता है हाथ में से, तो मजा नहीं आता, राइट? सो यू विल से अभी यहाँ पे 2.4 हो गया, अब 2.5 से 0.8 भी हो गया, तो मजा नहीं आएगा। जहां पे 2% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यार आप लॉक कर लो उस प्रॉफिट को। तो 2.4% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 2% के आसपास जो भी प्रॉफिट होगा तो मैं लॉक करता जाऊंगा, ठीक है? कैसे इसको लॉक करना है? सबसे पहले जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे बताए? ये जो कॉम्बिनेशन है ना बाय और सेल का, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो एक अपने आप में एक स्प्रेड की तरह बिहेव करता है, उसको पूरा का पूरा निकाल दो, ये और उसके नीचे का सेल, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब काफी सारे कैपिटल भी रिलीज हो गई मेरी, है ना? 80,000 की कैपिटल, उसमें से 30-40 हजार रिलीज हो गए, 50,000 हो गए। अब देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। अब हमारे साथ एक स्प्रेड बन गया। जब हमने स्ट्रेटेजी स्टार्ट की थी ना, तो वो डेबिट में की थी स्टार्ट, और हम आ गए क्रेडिट की तरफ। देखा? देखो, क्रिएटिव है ना? अब क्या हुआ, एक स्प्रेड बन गया, क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है? पर इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉफिट 2800 है और लॉस 12,000 है। अगर इस साइड मार्केट आया, चलो उसकी प्रोबेबिलिटी भी लो है कि उसको पहले गिरना पड़ेगा इतना ज्यादा, पर आ सकता है, गैप अप गैप डाउन आ सकता है। तो क्या कर सकते हैं? एक और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्या करना है हमें? नीचे जो एक स्प्रेड बचा है, उसमें से सेल को रहने दो और बाय को निकाल देंगे। और क्या करेंगे पता है? थोड़ा इस सेल के आसपास नया एक बाइंग का लेग लाएंगे अपने। तो 24,450 था, उसको निकाल के मैं 24,700 ला सकता हूं। मैं इसको निकाल दूं और मैं क्या करता हूं, 24,700, मतलब इसके यहां बैठ जाता हूं। अब मेरा ग्राफ देखो, अब आपको क्या लग रहा है इस ग्राफ में? कहीं पे भी आपको लॉस लग रहा है? और मेरा मार्जिन और रिड्यूस हो गया। 80,000 से शुरू किया था और 40,000 पे आ गए। एक एडजस्टमेंट किया प्रॉफिट लॉक के लिए, तो प्रॉफिट लॉक करते टाइम मैंने 50% कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हटा दी आपकी, है ना? और लॉक कर दिया। अब यहां पे लॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां पे लॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मार्केट कोई सी भी साइड जाए, वी हैव अ प्रॉफिट। अब लक के ऊपर रहेगा कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट इस साइड करता है ना एक्सपायरी, तो 1700 का तो प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा, मतलब कैपिटल का 4%, या तो समझ लो कैपिटल का 5%। और इस साइड अगर मार्केट एक्सपायरी कर जाता है, तो कैपिटल का 10 से 13% मार्जिन यहाँ पे कम हुआ है ना, इसलिए मैं एग्जिट, भले ग्राफ में 13% बता रहा है, मैं 10% मार के चलो, अरे मैं 9% मार के चल रहा हूँ यार, ठीक है ना? क्योंकि हमारा वैसे भी बेरिश ट्रेड था,
तो हम बेरिश साइड बेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको एग्रेसिव बनाया है रादर देन इसको, ताकि अगर बुलिश हो जाए तो थोड़े पैसे चलेंगे जाएंगे, ज्यादा नहीं चले जाएंगे मेरे पैसे। राइट नाउ लेट्स चेक के चलो आगे गए 2000 में से प्रॉफिट कुछ और सोल्व हुआ, थोड़ा जिगजैग हुआ होगा, मार्केट ऊपर आ गया। 21 तारीख में हम बैठे हैं, 22 तारीख थोड़ा प्रॉफिट और कम हुआ, 23 तारीख प्रॉफिट और कम हुआ, 24 तारीख आ गई। 24 तारीख सुबह सुबह 1700 का प्रॉफिट है, कैपिटल का 3-4% मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मार्केट एग्रेसिव डाउन साइड जाता तो ये प्रॉफिट मिल जाता, अगर उसका उसका क्या होता है जो ट्रेंड कंटिन्यू रहता। तो नहीं हुआ, थोड़ा जिग करके बुलिश गया, तो मेरे कैपिटल का 3-4% मुझे मिल गया प्रॉफिट। पर मिला ना, प्रॉफिट लॉक हो गया ना, कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। राइट सो सी इस तरह से हम चीजों को करते रहेंगे। राइट चलो अब हम काम करते हैं यार, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और इसको अच्छा समझने की ट्राई करते हैं कि यार मार्केट गिरता है तो इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। चलो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत बढ़िया दिख रही है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देखो ये सब चीजें बोलता हूँ, वरना मैं नहीं बोलता कि मार्केट को कैप्चर कैसे करना है। आप ईएमए को लगा के भी इसको बोल सकते हो। राइट जैसे एक मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हाई नीचे आ रहा है, ये हाई नीचे आ रहा है, इसके ऊपर का जो हाई था ये देखा ना आपने, सी तो पता चल रहा है कि ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। जैसे हमारा निफ्टी भी रिकवर होगा ना, तो ये इसी बिहेवियर में होने वाला है। राइट कि कदम कदम पे। अच्छा अब क्या होता है, ये देखो यहां से पकड़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी 2 कैंडल का लो सेम आ गया, फिर हमें पता है कि इससे आगे ये जा नहीं रहा। राइट सो एक चांस ले सकते हैं कि भाई वी नीड टू गो बेरिश, तो चलो उस टाइम पे ट्रेड करके देखते हैं। तो वो महीना कौन सा था, 10 फरवरी। 10 फरवरी था भैया, है ना। इस बार तो फरवरी कितना खराब गया हुआ है, उस टाइम का फरवरी भी खराब गया है। देखो फरवरी मार्च अप्रैल मंथ खराब ही रहते हैं। और 20 फरवरी 27 फरवरी हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे डाल दिया मैंने तो 1900 लॉस आ रहा है, कैपिटल का 2-3%, 87,000, स्टिल वेल एंड गुड, नो नीड टू वरी अबाउट इट। राइट चलो यहाँ पे हम जाते हैं, थोड़ा चले गए, थोड़ा चले गए, 1.7% आ गए यार ऑलरेडी। क्या बोलते हो आप? और मैं थोड़ा इसको माइनस करूं, थोड़ा इसको प्लस करूं, सिर्फ ये देखने के लिए। देखो जहां जहां पे 1.9%, 1.2% तुम्हें मिलता है, तुम बुक कर लो, है ना। तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 1.9% समथिंग जहां पे हमें दिखा था, वहां पे हम बुक कर लेंगे इसको, है ना। ओके हाँ देखो ये 1.4% मिला, यहाँ पे भी हम लॉक कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, लॉक करने में कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है सो हम क्या करेंगे, इसको और इसको निकाल देंगे, निकाल दिया। अब ये स्प्रेड को अगर आप ये रेशियो में सेटिस्फाई हो तो स्प्रेड को रहने दो, फिर स्प्रेड के लॉस एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और ये 22,600 है, इसको निकाल देता हूँ। और आपको एक और चीज बताता हूँ, 22,750 या 22,700 लेके भी आपको बताता हूँ कि थोड़ा मैं इसमें आपको खेलना हो तो खेल सकते हैं। देखो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, आपको अगर एग्रेसिवली इस साइड खेलना हो तो आप खेल सकते हो, है ना। पर थोड़ा वो लॉस होगा वो ग्राफ में। अब ये 22,750 ला दिया, देखो अब अपसाइड यहाँ पे मैं ऊपर की साइड लगा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम बेरिश है ना। तो बेटर है ये वाला एडजस्टमेंट कर लो कि भाई 22,850 वाला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के प्रीमियम की वजह से यहाँ से लॉस होके मुझे 135 का लॉस होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो मुझे 3,600 का प्रॉफिट होगा, है ना। कई बार प्रीमियम ऊपर नीचे होंगे तो चार्ट जब लॉक करोगे तो ऐसा चार्ट दिखाई देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, 750, 825, और देखो इस साइड आगे ना, देखो अब देखो कैसा ट्रांसफर हुआ, यहां से क्या इसने जंप मारा है, आप देख लो वो पहले इस साइड जंप मार लिया, देखा। देखो तो जब भी बेरिश ट्रेंड में हो और मार्केट बुलिश होता है तो हमारा लॉस वो देखो कैसे वो कैप्चर कर कर देता है हमारा लॉस। राइट 2.9% अभी भी मेरे पास प्रॉफिट है, 3.5% अभी भी मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक है अब दूसरी चीज क्या है पता है, जैसे कि अभी मैंने ये 22,850 किया है, मैं इसको 22,900 900 भी कर सकता हूँ, लॉक हो जाएगा ये, और लॉक हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है ना, देखो 5.9% आ गया, है ना। तो यहां से भी हम एग्जिट भी कर सकते हैं इस चीज को। ये एग्जांपल लेने का क्या मतलब था कि कहने में ऐसा लगता है कि हमें बेरिश मूवमेंट कैप्चर करनी है, पर मार्केट किस तरह से बुलिश साइड 2-3 बार जाके आया, पर उसका मुझे टेंशन था नहीं था। ये एग्जांपल में क्या था,
प्रीमियम के बैलेंस के हिसाब से 135 का मुझे लॉस आ रहा था इस साइड, कोई बात नहीं, तो मेरा ओवरऑल बायस तो क्या था कि डाउन साइड की मूवमेंट मुझे कैप्चर करनी है ना, तो वो मैंने कर ली। अब देखो, ये जब प्रॉफिट अच्छा कैसे दिखता है पता है, जब यहाँ पे लोड साइड ज्यादा होना कि आप 3-4 लोड से ट्राई कर रहे हो, देन इट विल लुक गुड। कि 540 का लॉस था हमारा, पर अगर प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का। इसको देखना इस तरह से तब मजा आएगा। छोटे छोटे एक लोड से इसमें पहले प्रैक्टिस करना, बाद में करना सब चीजें। समझ आया कि किस तरह से बचा लेता है। सो अंडरस्टैंड। अब इसका थॉट प्रोसेस देखो आप, कि हम शायद गए थे फेब्रुआरी 7 था, क्या था मैं भूल गया एक्चुअली। हाँ, शायद फेब्रुआरी 7 ही था। ओके, फेब्रुआरी 7 में जब हम गए थे सुबह 10 बजे, और चलो मैंने 27 फरवरी या कोई सा भी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेरिश कॉर्नर में गए ना, तो ये बेरिश कॉर्नर एक्चुअली डेबिट स्ट्रेटेजी है। देखो, यहाँ पे नेट क्रेडिट में माइनस लिखा है, तो ये डेबिट है। डेबिट को प्रॉफिट आने के बाद हम उसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने देखा उसको क्या हो रहा था वहां पे? चलो मैं फटाफट एक चीज करके आपको बताता हूँ, शायद आपको इतना देखो, जैसे ये 2.5% हो गया, राइट? तो इन दोनों को अगर मैं निकाल रहा हूं, तो अब देखो, सॉरी, ये जो हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी क्रेडिट में आ रही है मेरी, ठीक है। अब जैसे कि ये 22,750 है, अब मुझे यहाँ पे 23,000 लाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, राइट? सो 22,950 है, तो इसको मैं 23,000 करवा देता हूँ। 23,000 कहाँ चला गया? हाँ, चलो इसको बाय कर लेते हैं। देखा, ये लॉक हो गया ना। क्रेडिट में लॉक हुआ है, डेबिट में नहीं लॉक हुआ है, ये अब देखो, है ना? सो हमने क्या किया, स्टार्ट किया डेबिट स्ट्रेटेजी से और उसको कन्वर्ट कर दिया क्रेडिट में। तो आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखो, हमें ऐसा चाहिए था कि जब मार्केट डाउन जाए उसके ट्रेंड को पकड़ना है, पर उसमें रिस्क होता है। थोड़ा डाउन जाने के बाद वो जिगजैग करेगा, ये करेगा। सो हमें क्या करना था पता है? कि हम जब चीजें स्टार्ट करना है, कि हमें चीजें स्टार्ट करनी है, तब हमें कम रिस्क लेना है, मार्केट को खेलने देना है। तो जब मुझे फेब्रुआरी में चीजों को स्टार्ट करना था ना, तो यहां से स्टार्ट किया। तो एक मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा था यार, 80-90 हजार के कैपिटल पे रिस्क मुझे 2% ही लेना है। तो जाने दो, अगर वो नहीं मुझे ट्रेंड देता, पर अगर कुछ भी उसने दे दिया, 2% के आसपास भी दे दिया, तो मैं उसको लॉक करके बैठ जाऊंगा उसको, राइट? सो ये होता है, ये पूरा कंसेप्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कैप्चरिंग द ट्रेंड। आप अच्छी कैपिटल इसमें स्केल करो, आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे। और जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, तो इसको लॉस बुक कर दो, कोई ले लो। आपको इसमें कोई, क्योंकि 2% को लॉस को बचाने के लिए आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? अननेसेसरी लॉस के एडजस्टमेंट, फिर उसमें गैप अप गैप डाउन आ जाए तो आप क्या करोगे आप, राइट? सो वो नहीं करना है। वो भी आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि गलती से कोई एक बुलिश ट्रेंड पकड़ लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, जैसे कि ये वाला 18 मार्च को डालना नहीं था ट्रेड, क्योंकि वहां पे मैं क्यों जाऊंगा बेरिश? दिख रहा था कि मार्केट ऊपर की साइड ही जा रहा है। चलो मैंने 3 अप्रैल का वो लेके मैंने ये बेरिश कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। अब देखो लॉस कितना है, 1900 रुपए। ठीक है, ये मुझे लॉस होने लगा। ठीक है, मार्केट मेरे फेवर में नहीं है। ठीक है, 1.9%। ठीक है, 2.1%, 1700 तक बात आ गई। ठीक है, 2.2% आ गया। ठीक है, 1800 तक बात आ गई। मतलब क्या हुआ, मार्केट, मुझे यहाँ पे चाहिए था, मार्केट इतना चला गया। अब आपको इसमें यहाँ से एग्जिट होना तो एग्जिट हो जाओ, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी तक रुकना है। इससे पहले आपको लग रहा है कि यार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगा कि मार्केट वापस आना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1900 तक आप रुको। आप 1%, 1.5% के लॉस में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मेरे से गलत ट्रेंड कैप्चर हुआ, 1.5% के लॉस में भी निकल लो। जानबूझ के मैंने नहीं रखा हुआ है कि यार यहाँ पे भी लॉस कैसे कवर करे। चाहूँ तो एक दो एडजस्टमेंट बता सकता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, मजा नहीं आएगा कि यार ये 2% के बचाने के चक्कर में क्या रिस्क ले रहे हो, राइट? सो ये स्ट्रेटेजी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको एंजॉय करो, बहुत इसमें मजा आएगा। इसको मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत मैंने यूज किया है, मुझे तो बहुत मजा आता है इसमें ट्रेंड कैप्चर करने का। और धीरे धीरे एक एक लोड से पहले एक्सपेरिमेंट करना है, कॉन्फिडेंस आ जाए ना, बाद में आप ज्यादा लोड बढ़ा दो, इनिशियली मत बढ़ाओ। तो आपको है ना बहुत मजा आएगा इसमें से पैसा कमाने के लिए, ठीक है? और इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करो। और मोबाइल आप यूज कर रहे हो, तो इसका जो मैंने रूल्स बताया ना, रूल्स आप थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एक फोटोग्राफ ले लो, तो आपको मजा आएगा इसको फॉलो करने के लिए, ठीक है? दूसरी चीज, हर बार मैं वीडियो के अंदर बोलता हूं मैं, कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो, तो मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ और ट्रेडर्स को मेरे अंदर थोड़ा ट्रेन करने की ट्राई करता हूँ, राइट? बट मैं टिप्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं शॉर्टकट प्रोवाइड नहीं करता। मैं सिर्फ मेंटरशिप देता हूँ, और मेंटरशिप में भी मेरा फोकस हेजिंग और वेल्थ बिल्डिंग ही होता है, जहां पे मैं थोड़ा डिफेंसिव ट्रेडर हूँ। मैं लॉस को पहले कंट्रोल करता हूँ, प्रॉफिट में मार्केट पे छोड़ देता हूँ, है ना? लॉस में मास्टरी पहले हासिल होना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर आप 4 बजे के बाद कॉल करो,
और कोई बार कॉल ना उठाऊँ 4 बजे के बाद, तो मैसेज करो। और या तो ये सब टेलीग्राम के लिंक दिए, पर्सनल टेलीग्राम है, उसमें आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से हो, कितना एक्सपीरियंस आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मैं कम ट्रेडर को ही मेंटरशिप देता हूँ। हर बंदा मेंटरशिप के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है? सो एन्जॉय दिस स्ट्रेटेजी, इसमें इम्प्रूव करो, और भी इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है, और कमाने की ट्राई करो एक सही रास्ते से। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।